बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन रैली निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइंस कॉलेज के मैदान में परिवर्तन रैली को संबोधित किया। आगामी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के ने जनता का समर्थन मांगा। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। संवाददाता राकेश मिश्रा ने पीएम मोदी और चुनाव को लेकर जनता से खास बातचीत की। मोदी जी ने जो जल जीवन मिशन योजना चालू करके हर घर में पानी पहुंचाया, चिरमिरी जैसे जगह में पहाड़ी इलाके में पानी पहुंचाया। हमको इस परिवर्तन की लहर में परिवर्तन लाना है और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाना है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, तो यहाँ उत्साह सबका यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है और बस ऐसे ही लगे रहे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो बिलासपुर की जनता है, आप देखेंगे पूरा पंडाल फुल हो चुका है और ना इतने उत्साहित हैं हमारे मोदी जी को देखने के लिए। हम खुद इतने उत्साहित हैं कि अगर वो 4 घंटा लेट भी आएंगे ना तो हम अपने चेयर से उठेंगे नहीं, एकदम डट के बैठे रहेंगे कि अब तक मोदी आएंगे और अपना भाषण उद्बोधन देंगे हमारे बिलासपुर वासियों को। मोदी जी का छत्तीसगढ़ के पावन धरा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम मोदी जी के स्वागत के लिए सब वॉलंटियर, भाजपा के पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता आज इकट्ठा हुए हैं। मोदी जी के चरणों में पूरा अर्पण है हमारा जीवन। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं पहले तो प्रणाम करता हूं। इसने हमारे भारत देश को विश्व में नंबर 1 देश बना दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को एक उच्च मुकाम पे लेके जा रहे हैं। हम पूरे भारतवासी धन्य कि हमें मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो विश्व पटल पर अपना एक नया छाप छोड़े हुए हैं, जिससे अभी छत्तीसगढ़ की जनता और जो अभी 2023 का विधानसभा चुनाव है, मोदी जी के आने से बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर पड़ेगा। क्योंकि विश्व लेवल के नेता का दौरा यहाँ पर 2-3 बार हो रहा है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा और इसका फायदा निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भूपेश बघेल बहुत लबरा है, कितना वादा करे है, अपन वादा ला कोई चीज के पूरा नहीं करे है। हमारे नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा है, हर चीज ला करते, गरीब मन के सुनते। और नरेंद्र मोदी आही एक हर पक्का हम सब महिला मोर्चा पूरा कहा था, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज पूरे विश्व पटल पर एक अपना नया छाया बनाए हुए हैं, उनको देखने के लिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के आसपास और बहुत वनांचल से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये बता रहे हैं कि इस बार हम लोग 400 प्लस पार करेंगे। बहुत खुशी, बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों जो अपने कीमती समय निकालकर आज मोदी जी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। एक संदेश दे के जाएंगे छत्तीसगढ़ वाले को कि भाजपा की सरकार बनाना है, इसलिए हमें आ रहे संकल्प रैली में परिवर्तन करेंगे, ऐसा आशा दे के ढाक विश्वास दे करके जाएंगे। हम पूरा छत्तीसगढ़ वाले उस आदेश को मानेंगे और पूरा छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाएंगे। मोदी जी की महासंकल्प रैली की सभा यहाँ साइंस कॉलेज मैदान पर हो रही है। यहाँ पर बहुत संख्या में भीड़ है, लगभग लाखों की भीड़ है। भारतीय जनता मोर्चा, भारतीय महिला मोर्चा, भारतीय किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ हजारों और लाखों की संख्या में पब्लिक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक व्यक्ति जो है वो नरेंद्र मोदी के अपनी माता जी का पैर धोते हुए वो फोटो लेकर आए हुए हैं। उनका मैं परिचय कराना चाहूँगा और बनाकर लेके आए हुए हैं, इनसे जानते हैं। और साथ में वो छोटी सी फ़ोटो भी लेके आए हैं जो मोदी जी का स्केच है। तो इनसे जानना चाहेंगे कि ये कहाँ के हैं और क्या नाम लिखते हैं और कहाँ से आए भैया आप? सूरजपुर। ये आप नहीं बनाया है? यस सर। कितने घंटे का समय लगा? 3 से 4 दिन। तो यहाँ पर लाए हैं, आप इसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? नो सर, श्री नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट करना चाहता हूँ। गिफ्ट करना चाहते हैं आप नरेंद्र मोदी जी को। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि नरेंद्र मोदी जी का पैर धोते हुए अपनी माँ का फोटो स्केच बनाए करके? सर, पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी हम लोग के देश के लिए बहुत कुछ किए हैं और हम लोग जितना भी करें उनके लिए बहुत कम है। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा भेंट सर को, जो भी उन्होंने देश के लिए किया है
और रही बात इस फोटो में, तो इसमें उनका बढ़ापन दिख रहा है कि सबसे पहले तो ये दिखाते हैं कि हमेशा कितने भी बड़े हो जाओ तो अपने माता पिता का हमेशा आदर करना चाहिए, कितने भी बड़े हो जाओ, क्योंकि ये आज भारत में ही नहीं बहुत वर्ल्ड लेवल में आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रधान, देखिए ऑस्ट्रेलिया के भी लोग बोल चुके हैं द बॉस मोदी जी, तो ये हम लोग के देश के लिए बहुत बड़े आदमी हैं। क्या नाम लिखते हैं आप अपने? हर्ष कुमार साहू। क्या नाम बताएं? हर्ष कुमार साहू। ये हर्ष कुमार साहू जी हैं जो नरेंद्र मोदी का स्केच बनाकर लाए हुए हैं, और ये यहाँ पर मोदी मोदी जी का नारा लग रहा है, जो लोग चिल्ला रहे हैं मोदी 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 करके। मोदी जी यहाँ पर मंच पर आने की स्थिति में अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन लोगों के बीच उत्साह है जो मोदी जी के आने का संकेत हो सकता है। तो लोग यहाँ पर तैयार हैं मोदी जी के स्वागत के लिए, और लोगों से बात करते हैं क्या कहना चाहिए। पर बदलेगा, और जो भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जो छत्तीसगढ़ का जो सरकार है, निश्चित तौर पर इस बार परिवर्तन होगा। मोदी जी के लिए यही कहना चाहेंगे कि वो आतंकवाद को जल्द से जल्द खत्म कर रहे हैं। सरकंडा से है जी जी। मोदी जी के आने पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी हर बार और हर मोदी, हर बार लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह है मोदी जी के आगमन को लेकर के। संभवतः प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी जी का बिलासपुर आगमन हो रहा है। इसके पूर्व वो आ चुके हैं बिलासपुर में। तो ये जबरदस्त भीड़ के बीच जबरदस्त भीड़ के बीच मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कितनी भीड़ है, और मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ देर में वे यहाँ पर आ जाएंगे, लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। तो परिवर्तन की आस को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर महासंकल्प रैली चल रही है। परिवर्तन यात्रा के बाद परिवर्तन महासंकल्प रैली, तो पूरे प्रदेश में भाजपा ने 2 जगह से परिवर्तन यात्रा शुरू की थी, और वहाँ से परिवर्तन यात्रा निकल के परसों बिलासपुर में समाप्त हुई है, और आज उसका महासमापन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर साइंस कॉलेज मैदान में पीछे मेरे आप देख रहे होंगे कि जो सभा के लिए जो पंडाल है, जहाँ से मोदी जी लाखों की भीड़ की जनता को संबोधित करेंगे और लोगों से छत्तीसगढ़ में शासन परिवर्तन की बात करेंगे। वो सभा मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है। इस सभा के बाद मैं आप लोगों को कुछ लोगों से बात कराना चाहूँगा जो बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जो है वो क्या हैं और किस तरह से उनके आने से उनके अंदर उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? परिवर्तन की यात्रा जो निकली थी वो कितनी सफल रही होगी और आगे क्या परिणाम आ सकते हैं? आज परिवर्तन महासंकल्प रैली में माननीय मोदी जी का आगमन हो रहा है। जैसे कि आपको विदित है कि छत्तीसगढ़ से 2 परिवर्तन रैली, एक जसपुर से और एक बस्तर से चल के आया था। जगह जगह हर विधानसभा में जहाँ गए अपार जन समर्थन मिला, लोगों का जन समूह, और आज तो रास्ते में पूरा रोड जाम हो गया। इतना जन सैलाब मोदी को सुनने के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन का आगाज हो गया है और आने वाले समय में कांग्रेस का सरकार निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। आपको क्या लगता है मोदी जी के यहाँ आने से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, चूँकि मोदी जी के ऐसा मैजिक है। चूँकि हम लोग गाँव का कार्यकर्ता है, आज स्वमेव जैसे हम लोग पहले के रैली के लिए हमको मेहनत करना पड़ता था, आज अपने मन से आने के लिए इतना लोग इच्छुक है और गांव-गांव से लोग आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मोदी जी का हमको फायदा मिलेगा। दूसरे किसी नेता के आगमन पर लोगों को लाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन मोदी जी के लिए किसी प्रकार की मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। उल्टे लोग पूछ रहे हैं कि कब कैसे जाना है, कितने समय जाना है, कहाँ पर जाना है। यह है मोदी मैजिक। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो आप कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी को लेकर? मैं यूएस में रहती हूँ और मैं स्पेशली उनका कार्यक्रम को लाइव देखना चाहूँगी, देखने वाले अपने शहर में। यहाँ पर विदेश से भी लोग मोदी को देखने आए हैं। मतलब मोदी का जो मैजिक है वो विदेश तक भी गया है, इसीलिए मोदी वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे हम लोग। आइए बात करते हैं और कुछ लोग कहना चाहेंगे, नहीं कहना चाहेंगे, कुछ एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। हम चाहते हैं कि विकास की गंगा बहे और बहुत छत्तीसगढ़ का चौमुखी विकास हो। विकास की गंगा बहाने के लिए मोदी जी का कहना है कि शासन परिवर्तन होना चाहिए। आप क्या कहते हैं?
जी बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार है वो सभी भ्रष्टाचारों से ग्रसित हुई है और हमेशा भ्रष्टाचार के चरम सीमा पे पहुंच रहा है उनके शासनकाल में। मोदी जी की इच्छा अनुसार काम होना चाहिए, शासन सत्ता परिवर्तित होनी चाहिए। यहाँ पर एक और भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी विश्व के अभी सर्व से बड़े नेता में गिनती हैं और मोदी जी का सम्मान करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और मोदी जी से आशा करेंगे फिर 2024 में फिर सरकार बनाएंगे। फिर से सरकार बनने की उम्मीद जग रही है मोदी जी के आने से। तो यहाँ पर कीचड़ ज़्यादा है, लेकिन लोग इस परेशानियों के बाद भी यहाँ पर आ रहे हैं और सभा में मोदी जी के दर्शन करने, लाइव देखने उन्हें उत्साहित हैं। नरेंद्र मोदी जी की सभा अभी समाप्त हुई है, लोग बाहर निकले, भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। कितनी भीड़ थी इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आधे घंटे में एक बाद भी ये भीड़ जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे बीच कुछ लोग खड़े हैं जो भाजपा के कार्यक्रम में आए थे और मोदी जी की सभा में थे। क्या बात है भाई साहब, मोदी जी के आने से कुल मिला के एक ही चीज़ है, इस बार भ्रष्टाचार सरकार को बदलना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में बन रही है। राम राज्य फिर लाना है और बीजेपी की सरकार को लेकर आना है और कांग्रेस की सरकार को यहाँ से मुक्त कराना है। बीजेपी की सरकार लाना है, केंद्र राज्य सरकार को हटाना है और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मोदी जी आए थे, भाषण दिए, क्या क्या कहा उन्होंने? मोदी जी ने अपने भाषण में छत्तीसगढ़ में जो भूपेश सरकार है और भूपेश सरकार के काले कारनामा को आम जनता को बताया और माननीय मोदी जी के जो 9 साल में जो ऐतिहासिक काम है, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आवास के विषय हो, चाहे शौचालय के विषय हो, चाहे उज्ज्वला के विषय हो, अलग अलग योजना के माध्यम से माननीय मोदी जी ने गरीबों का भला करने का काम इस प्रदेश में किए हैं। और अकेला एक योजना रेलवे में 6000 करोड़ एक साल में दे रहे हैं, वो उनके सरकार में 3000। बहुत सारा परिवर्तन होगा और छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 के नवंबर के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार बनेंगे। धन्यवाद। भरत वर्मा, पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़।